अगर मैं आप लोगों से सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर की बात करूं, तो आपके मन में शेर का ख्याल आएगा। हम यहाँ पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव की बात कर रहे हैं जो कभी इस पृथ्वी पर रहा करता था। काफ़ी लोगों को शायद ही पता हो, परंतु डायनासोर से भी ज़्यादा खतरनाक ये जीव मैग्लोडॉन शार्क थी। आखिर ये मैग्लोडॉन शार्क थी क्या? मैग्लोडॉन शार्क मेगाटूथ शार्क की कैटेगरी में आने वाली एक बहुत ही विशालकाय मछली की प्रजाति है जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि ये मैग्लोडॉन मछली अब तक की सबसे बड़ी शार्क है और साथ ही साथ ये पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी मछली भी थी। ये मछली आज से काफ़ी समय या काफ़ी साल पहले हमारी पृथ्वी के समंदर पे राज किया करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 25 लाख साल पहले तक ये मछली जीवित थी। इसके अलावा इस मछली के फॉसिल से हमें यह भी पता चला है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले 2.5 से 3 करोड़ ईयर पहले आई होगी। ग्रीक भाषा में मैग्लोडॉन शब्द का अर्थ बहुत बड़ा दांत होता है। इस मछली का फॉसिल अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। बंगाल की खाड़ी में भी इस मछली के अवशेष देखे गए हैं। इस मछली की बनावट लगभग आज के ग्रेट व्हाइट शार्क के जैसी ही थी। रिसर्च से पता चलता है कि मछली की लंबाई औसतन 10.2 मीटर तक रही होगी। हालांकि कुछ अवशेषों से जाहिर होता है कि इस मछली की सबसे बड़ी प्रजाति की मछलियां लगभग 17.9 मीटर तक लंबी थी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ी मैग्लोडॉन मछली की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है और वर्तमान समय में पृथ्वी की सबसे बड़ी मछली की लंबाई लगभग 40 फीट तक ही है। पहले के ज़माने में मैग्लोडॉन शार्क को ही लोग ड्रैगन मान लिया करते थे। 17वीं सेंचुरी से पहले लोग मैग्लोडॉन शार्क के दांतों को ड्रैगन का जीभ माना करते थे। बहुत ही अलग किस्म के दांत लोगों को काफ़ी अनोखे लगा करते थे और कई बार लोग इसकी पूजा भी किया करते थे। इसके अलावा कई लोग इन दांतों को बहुत ही शुभ माना करते थे और हमेशा अपने साथ रखा करते थे। हम इंसानों के पास एक ही समय में 28 से 32 दांत हो सकते हैं, परंतु मैग्लोडॉन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके पास से 40,000 तक दांत पाए गए हैं और वह भी सिर्फ एक ही मछली के। मैग्लोडॉन शार्क हर 2 से 3 हफ्तों में अपने दांतों को बदल देते हैं, जिससे उन्हें अपने शिकार को मारने में आसानी होती थी। इसलिए यह मछली अपने पूरे जीवन काल में 40,000 दांतों तक पैदा कर सकती थी। अगर हम किसी मछली और हाथी के साथ तुलना करें तो मैग्लोडॉन शार्क आज के हाथी की तुलना में 8 गुना ज़्यादा वजनी थी। रिसर्च से पता चला है कि औसतन एडल्ट मैग्लोडॉन शार्क का वजन लगभग 65,000 किलोग्राम तक हुआ करता था और इसके अलावा फीमेल शार्क एडल्ट मेल शार्क से ज़्यादा लंबी और वजनी हुआ करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मैग्लोडॉन शार्क का जबड़ा आज के जंगली जानवरों से कई हजार गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। रिसर्च में यह भी पता चला है कि इस मछली का जबड़ा सबसे खूंखार डायनासोर टी-रेक्स से भी 8 गुना ज़्यादा ताकतवर था। इस मछली का जबड़ा 1,08,514 न्यूटन से लेकर 1,82,201 न्यूटन तक का फोर्स पैदा करने में सक्षम रहा करता था। आज की सबसे ताकतवर मछलियाँ 18,000 न्यूटन तक का ही बल पैदा कर सकती हैं। इंसानों की बात करें तो इंसान सबसे ज़्यादा अपने जबड़े से 1,317 न्यूटन तक का फोर्स ही पैदा कर सकता है। तो अब आप जरा सोचिए कि एक ही बार में ये मछली कितने इंसानों को कच्चा चबा जाती होगी। प्राचीन समय में मैग्लोडॉन शार्क ही समुद्र की अकेली बहुत बड़ी मछली नहीं थी। उस समय एक और प्रजाति भी समुद्र में अपने वर्चस्व बनाई हुई थी। वैसे उस प्रजाति का नाम था लेविथन मेलविलिया। ये प्रजाति व्हेल मछलियों की एक प्रजाति थी जिसके अवशेष पेरू के कोस्टल एरियाज में पाए गए हैं। कई वैज्ञानिक इस मछली की लंबाई मात्र 18 मीटर तक होने का दावा करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मछलियाँ सिर्फ देखने में ही खूंखार हैं तो आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि देखने में जितना खूंखार लगे या ना लगे, परंतु इनकी जिंदा रहने की क्षमता की तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी शक्तिशाली होने के बाद भी ये मछलियाँ काफ़ी सफल और चालाक थी। इन मछलियों ने पृथ्वी के समंदर में लगभग 2 करोड़ सालों तक अपना राज चलाया। हम इंसान इस धरती पर सिर्फ 3 लाख साल पहले ही आए हैं। तो अगर हम मैग्लोडॉन के साथ खुद की तुलना करें तो हम इन मछलियों से 70 गुना कम इस धरती पर जिंदा रहे हैं। आकार में उस समय सबसे बड़े होने के कारण इनको समंदर में काफ़ी कम खतरा था और साथ ही साथ वो अन्य मछलियों को मार कर एक तरीके से मूल से नाश कर देते थे। शायद यही कारण रहा होगा जिसने इन मछलियों को इतने लंबे समय तक समंदर में जिंदा रखा। मैग्लोडॉन शार्क के बारे में सबसे घिनौनी बात यह है कि इन मछलियों के बच्चे एडल्ट मछलियों से भी ज़्यादा क्रूर और खतरनाक थे। समंदर में अपने आप को जिंदा रखने के लिए मछलियों के बच्चे अपने भाई और बहनों तक को भी बड़े ही चाव के साथ
खा जाते थे और इसके अलावा माँ के पेट में ज़्यादा जगह बने और वो अच्छे तरीके से बढ़ पाएँ, इसे इन मछलियों के बच्चे अन्य बच्चों को भी खा जाते थे, जिससे जन्म लेते वक्त इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक हुआ करती थी। वाकई में अगर ये मछलियाँ अपने भाई बहनों के साथ ही व्यवहार करते थे तो जरा सोचिए ये अपने शिकार को कैसे बेदर्दी से मारते होंगे। आमतौर पर इंसान के दांत 20 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं, परंतु मैगलोडोन शार्क के एक दांत की लंबाई 7.48 इंच तक हुआ करती थी। वैसे अगर हम इन मछलियों के औसतन दांतों की लंबाई की बात करें तो ये 4.5 इंच से लेकर 5 इंच के अंदर आता है। और वैसे आज के ज़माने में किसी भी शार्क मछली के दांतों की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच तक ही पाई गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस मछली के काटने से हमारे शरीर के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। वाकई में अच्छा हुआ कि ऐसी मछलियाँ आज हमारे समुद्र में नहीं हैं। जब भी व्हेल्स की बात आती है तब हमारे मन में बस एक विशालकाय जीव नीले और वे गहरे समुद्र में बड़ी शान से तैरती हुई नजर आता है। और वर्तमान के समय में पूरे पृथ्वी पर व्हेल से बड़ा जीव मौजूद नहीं है, परंतु आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले बात कुछ अलग थी। तब का समय मैगलोडोन शार्क का समय था। तब समुद्र उनकी जागीर था और समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जीव उनका खाना। तब वे अपने सुबह के नाश्ते के लिए विशालकाय व्हेल मछलियों को खा जाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इन मछलियों को जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन 1 टन से भी ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। मैगलोडोन के अवशेषों में व्हेल मछलियों के अवशेष भी मिले हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मछलियाँ नियमित रूप से व्हेल्स को खाया करती थी। इंसानों के जबड़े के अंदर एक ही लाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा 16 दांत मौजूद रह सकते हैं, परंतु मैगलोडोन शार्क के जबड़े के अंदर एक ही लाइन से 276 दांत मौजूद होते हैं और ये दांत कुल 5 लाइनों में सजे हुए होते हैं। अब अगर शिकार करते दौरान मछली के किसी दांत को नुकसान पहुंचता है या कोई दांत खो जाता है, तब उस दांत के बाद एक नया दांत सिर्फ और सिर्फ 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर बन जाता है। वैसे मछली के अंदर दांतों का ये बनावट इसे काफ़ी शातिर शिकारी में बदल देती है। पृथ्वी पर समंदर ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कुछ भी चीज़ आसानी से छुपकर रह सकती है। हम समंदर को पृथ्वी की सबसे रहस्यमय जगह के हिसाब से देख सकते हैं। इंसानों को अभी भी 80% से ज़्यादा समंदर को एक्सप्लोर करना, और जब किसी जगह को सही तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया हो, उस जगह पर कौन सी चीज़ मौजूद है और कौन सी नहीं, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। इस अनंत समंदर की गहराई में कुछ भी हो सकता है और मैगलोडोन शार्क के अस्तित्व को ऐसे नकार देना शायद हमारे लिए बहुत गलत होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये जीव जिंदा होते तो ये खाने के लिए छिछले पानी में जरूर आते और उनकी नज़र से नहीं बच पाते। ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो एक खास ही जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में और पेंगुइन बर्फीले इलाकों में, परंतु मैगलोडोन शार्क के क्षेत्र में ऐसा नहीं था। ये मछली एक ऐसी मछली थी जो कि पृथ्वी के हर एक कोने में यानी हर एक महाद्वीप में अपनी आपकी मौजूदगी रखती थी। हालांकि आज उनके शरीर के अवशेष के तौर पर सिर्फ उनका दांत ही बचा हुआ है, परंतु इनका एक दांत अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेकर एशिया तक यूरोप तक हर एक जगह पर पाया जाता है। इससे इस बात का प्रूफ मिलता है कि ये मछली अपने जीवन काल में काफ़ी सफल और चालाक हुआ करती थी। इसने हर एक परिस्थिति में जीना सीख लिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार मैगलोडोन शार्क के जबड़े लगभग 9x11 फीट बड़े होते हैं। इतने बड़े आकार के कारण ये मछलियाँ आसानी से एक ही बार में कई सौ लोगों को चट कर सकती थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से लगभग 26 लाख साल पहले मैगलोडोन मछलियाँ विलुप्त हो गई थी। 26 लाख साल पहले समंदर का पानी अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। आमतौर पे मैगलोडोन मछलियाँ गर्म पानी में रहना पसंद करती थी, परंतु ठंडे पानी के चलते इन मछलियों का समंदर में रहना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया और ये उसी समय ही विलुप्त होने लगी थी। मुख्य रूप से पाया गया है कि एटमॉस्फेयर या जलवायु में काफ़ी तेजी के साथ परिवर्तन के साथ ही कई जीवों की विलुप्ति का कारण बन जाता है और हमारी प्रकृति ऐसी ही है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।